गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में शब्दावली। इससे पहले हम हिंदी व्याकरण में शब्द, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के बारे में पढ़ा है, जिसको आप मेरी पहले की वीडियो में देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्दावली। शब्दावली के अंदर हम क्या क्या आता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो शब्दावली में हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं आज ही हम जानेंगे। किसके द्वारा? उदाहरणों के द्वारा। पर्यायवाची सामान्य या आमतौर की भाषा में पर्यायवाची हम इसे कहते हैं जैसे कोई भी वस्तु हो या सामान हो या चीज़ हो जिसका नाम हम जिसका मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु या इंसान कोई भी हो उसका नाम एक समान हो। जैसे कि मान लो एक ही अर्थ के दो नाम, मतलब समान तो एक ही है, वस्तु एक ही है पर उसके नाम दो है और उसका अर्थ एक ही निकले तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि यह है पेन, इसको हिंदी में पेन कहा जाता है पर हिंदी में हम इसे कलम भी कहते हैं, है ना। तो क्या है, पर है तो पेन ही ना, इसका अर्थ क्या है? कलम। तो वो चीज़ें जिसका अर्थ एक ही निकले उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होने पर एक ही अर्थ निकले उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ये तो हो गया समान दौर की भाषा में, आम भाषा में। पर परिभाषा के द्वारा हम इसे इस प्रकार समझेंगे। पर्यायवाची की परिभाषा: समान अर्थ वाले शब्द। समान मतलब एक ही समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिसका अर्थ एक ही निकले उस शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके पर्यायवाची नाम दिए। जैसे अग्नि, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? आग, है ना। आग, पावक, अनल। जैसे कि यहाँ 4-5 नाम दिए पर इसका अर्थ तो एक ही है, शब्द तो एक ही, अग्नि। चाहे आप उसे आग कह लो, चाहे उसे पावक कह लो, चाहे इसे दहन कह लो। ठीक उसी प्रकार अमृत को हम सोम, अमी, पीयूष के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं पर इसका अर्थ क्या? अमृत, है ना। नाम तो एक ही, नाम अलग अलग है पर है क्या? ये अमृत। ठीक उसी प्रकार देखिए आँख, नॉर्मल हम सब आँख ही बोलते हैं पर इसके और भी नाम है जैसे नेत्र, नयन। नेत्र के नाम से आप सुने होंगे, नेत्र, नयन, लोचन। आप कुछ भी बोलो पर यह है तो आँख ही ना। उसके नाम अलग होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता पर उसका अर्थ क्या है? आँख। ठीक उसी पर आम को संस्कृत में अम्र, सहकार, अमृत फल, इसके कितने सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, पर है तो ये आम ही ना। चाहे आप उसको अम्र बोल लो, चाहे रसाल बोल लो, सहकार बोल लो, पर ये क्या है? आम। ठीक है। इसी प्रकार ईश्वर को हम क्या बोलते हैं? प्रभु, परात्मा, परमेश्वर, ईशा, ब्रह्मा, भगवान, है ना। ये सब कहते हैं लेकिन सब का अर्थ क्या है? ईश्वर। एक ही शब्द ना, ईश्वर। तो एक ही शब्द के अलग अलग एक जैसे नाम दिए हुए हैं तो इसे हम पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ, जो शब्द दिया गया है और ये जो शब्द दिया गया है ये दोनों ही शब्द के अर्थ समान होते हैं तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। एक ही शब्द के समान अर्थ वाले शब्द, एक ही वस्तु के समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं। इस तरह आप उदाहरण के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे उनके कुछ पर्यायवाची, इसके द्वारा आप आराम से इसे समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।